नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय दर्शकों, मुझे मालूम है आप बहुत लंबे समय से मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं थोड़े दिनों बाद आ रहा हूँ आज। तो देखिए आज के सेगमेंट में हम क्या देखेंगे तो बीएसयूएससी विशेष खबर बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन संबंधित। आज के सेगमेंट में साथियों मैं बहुत सारे मिश्रित पहलुओं पे बात करूँगा जैसे कि कोर्ट केस स्टेटस भी देखूँगा। कोर्ट केस स्टेटस क्यों महत्वपूर्ण है वो आगे आपको स्थिति समझ आएगी। गेस्ट टीचरों संबंधित चीज़ों को देखा जाएगा। आप के जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उसमें कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर चयन करके आ रहे हैं उस सेगमेंट को भी हम लोग कवर करेंगे। और एक चीज़ और देखेंगे आपके प्रश्न और मैं आपके प्रश्नों के माध्यम से अपने कुछ उत्तर रखना चाहूँगा जिससे कि आपको सहूलियत हो पाए या फिर आपको स्पष्ट एक विज़न मिल पाए। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं आपके प्रश्न की ओर ही। देखिए जैसा कि इसमें श्वेता कुमारी जी का कहना है कि सर संस्कृत का इंटरव्यू कब होगा? मैम इंतज़ार करिए, उम्मीद है कि जल्द ही इसका भी देखने को मिलेगा। सर मैथमेटिक्स का कब होगा? मैथमेटिक्स का मे बी नेक्स्ट ईयर हो, ठीक है? एक इनका कहना है कि गुड मॉर्निंग सर, कमीशन के आने के बाद गेस्ट टीचर बने रहेंगे या जाना होगा? देखिए एक्चुअली इसके बारे में क्या ही कहा जाए। वैसे 2 महीना पहले भी मैंने एक वीडियो इसके रिगार्डिंग डाला था। ये मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे पटना विश्वविद्यालय और अन्य जगहों पे गेस्ट टीचरों को हटाया गया था। एक्चुअली अभी जितने भी 26-27 विषय के रिजल्ट प्रकाशित किए जा चुके हैं आयोग के द्वारा, उन सभी विषयों में गेस्ट टीचर को या तो हटा दिया गया है या तो उस पे नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई है, गेस्ट टीचरों की नियुक्ति प्रक्रिया। तो ये तो है कि जितने भी विषय के रिजल्ट आ रहे हैं, उन विषयों का बारी-बारी करके गेस्ट टीचर हटाया जा रहा है। पहली बार नहीं हुआ है। अभी हाल के दिनों में भी कल की ही मीडिया रिपोर्ट्स है किसी टीएमबीयू विश्वविद्यालय में देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति गेस्ट फैकल्टी हटाई है। देखिए तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की खबर है। इसमें आईआरपीएम ठीक है और अंबेडकर विचार में असिस्टेंट प्रोफेसर का पैनल उपलब्ध होने के आधार पर इन विषयों से गेस्ट फैकल्टी को हटा दिया है। तो जी हाँ, इसमें गेस्ट फैकल्टी हटाया जा रहा है चूँकि नियुक्ति प्रक्रिया जब गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकली थी, उसी समय यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया था वैकेंसी विज्ञापन में ही कि जैसे ही आपके सैंक्शन पद पे परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन हो जाता है, तो यह वैकेंसी यानी गेस्ट टीचरों की जो नियुक्ति है, वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो इसी आधार पर आप देख सकते हैं कि गेस्ट टीचरों को भी हटाया जा रहा है। इसमें कोई नवीन बातें नहीं है, लेकिन चूँकि ये लंबे समय इन द सेंस कि 3-4 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं और अभी इन्हें सीधे हटा दिया जाएगा, तो जिनका चयन परमानेंट वाले में नहीं हुआ है, वो तो बेचारे रोड पर आ जाएँगे। तो बिल्कुल मानवता के आधार पे इनकी अपनी डिमांड है कि मुझे रख लिया जाए, लेकिन एक्चुअली अब क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो तो कोर्ट अरे ये सरकार ही डिसाइड करेगी। लेकिन इसमें सरकार भी शायद कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि सैंक्शन जो पद हैं, बिहार में जितने भी सैंक्शन पद हैं, अगर वो फुलफिल हो जा रहे हैं, तब फिर गेस्ट टीचर को कैसे परमानेंट किया जा सकता है, सैंक्शन पदें अगर भर जा रही हैं तो। इसलिए उम्मीद कम है, उम्मीद क्या 27 से 28 विषय जिनकी चयन हो चुकी है, उन विषयों में तो गेस्ट टीचरों को हटा दिया गया है। तो फिर आने वाले समय में गेस्ट टीचरों के अगर संबंध में बात करें तो शायद अच्छी खबर नहीं होगी। वैसे 2 महीना पहले जो मैं पटना विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों में गेस्ट टीचरों को हटाया गया है, उसके संबंध में भी जो वीडियो बनाया हूँ, आप ये वीडियो इस वीडियो के एंड में आप जाकर देख पाएँगे, एंड स्क्रीन पे वो चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएँगी। दूसरा चीज़ देखिए अभी मैंने जैसा कि बोला है कि अभी जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उसमें कैसे शिक्षक आ रहे हैं उस सेगमेंट को भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये तो सही है कि गेस्ट टीचर जो होंगे शायद उनके पास नॉलेज अधिक होगा चूँकि वो नेट होंगे, पीएचडी होंगे, जेआरएफ होंगे। ये भी सही है कि जो अभी परमानेंट असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आ रहे हैं शायद उनकी अगर क्वालिटी की बात की जाए तो अभी जो वर्तमान में गेस्ट टीचर कार्यरत है उनसे भी कम हो। भले ही ये परमानेंट बन रहे हों। चूँकि अभी जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, इसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ें देखी जा रही हैं क्या? एक एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एपीआई स्कोर और दूसरा आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 100 मार्क्स का है और अगर इंटरव्यू मार्क्स की बात करें तो केवल 15 नंबर। और एपीआई स्कोर सबसे ज़्यादा बेहतर किसका होगा? जो नेट, पीएचडी, जेआरएफ होंगे, उनसे भी बेहतर होगा एफ़िलिएटेड कॉलेज के टीचरों का। क्योंकि सामान्य रूप से अगर फर्स्ट डिवीज़न वो हैं, 60% से अबव है और एफ़िलिएटेड कॉलेज के टीचर हैं पीएचडी किए हुए हैं, तो उनका न्यूनतम स्कोर 86 या 85 बनने वाला है। और अगर इसी तरह अगर कोई फर्स्ट डिवीज़न है, मैं बीए और एमए में, नेट, जेआरएफ है, पीएचडी है, तो वो बेचारा 83 पे ही अटक जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर एफ़िलिएटेड कॉलेज वाले नेट जेआरएफ नहीं है, इसके बावजूद उनका एपीआई स्कोर बेहतर होगा कंपेयर दैन नेट जेआरएफ अभ्यर्थियों से। और दूसरी चीज़ एफ़िलिएटेड कॉलेज में पठन-पाठन कंस्टिट्यूएंट की कॉलेजेस जैसे शायद नहीं होते हैं और एफ़िलिएटेड कॉलेज में जो नियुक्ति प्रक्रिया ली गई है उन टीचरों की,
वो मानक के आधार पर भी शायद ली गई है, क्या किस तरह से योग्यता देखी गई, नहीं देखी गई। चूँकि इनकी नियुक्ति बहुत पहले हो चुकी है, आज से 15-20 साल पहले। तो ये पठन-पाठन से दूर है तो ऑब्वियसली क्वालिटी में तो कमी देखने को मिलेगी और उसी का खामियाजा है देखिए कि यहाँ पे कुलपति ने पूछा बेरोज़गारी क्या है? तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बोले 20 साल से पढ़ाई से दूर हूँ सर। ये देखिए जो परमानेंट टीचर की नियुक्ति हुई है उनका ये जवाब है कि 20 साल से इस ये पठन-पाठन से दूर हैं सर इसलिए इसका उत्तर नहीं दे पाएँगे। बताइए ये बेरोज़गारी क्या है? इसका उत्तर ये नहीं दे पा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के अभी शैक्षणिक महकमा में भी इसमें बहुत ज़्यादा शोरगुल मची हुई है देखिए। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की चयन प्रक्रिया की समीक्षा हो, ऐसा क्यों कहा गया है देखिए लिख रहा है कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बुधवार को इंटरैक्शन के दौरान असिस्टेंट प्रोफ़ेसर द्वारा कुलपति प्रोफ़ेसर जवाहर लाल के सवालों का जवाब नहीं देना बौद्धिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर शिक्षाविदों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ दी हैं। इसको लेकर टीएमबीयू के कई पूर्व कुलपतियों के अलावा सेवानिवृत्त शिक्षकों ने चयन प्रक्रिया की समीक्षा कराने की बात कही है, जिससे बेहतर लोग चयनित होकर विश्वविद्यालय की सेवा में आ सकें। वैसे अब तो नियुक्ति प्रक्रिया अनवरत चलते ही आ रही है, तो शायद ही अब इसमें कोई समीक्षा हो और कोई किसी तरह का बदलाव हो, ये तो अब शायद संभव नहीं है। बाहरी जितने भी शिक्षाविद हैं, वो अपनी-अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन अब इसमें कुछ चेंजेज़ होगा, कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगे, ऐसा बहुत कम संभावना है साथियों। तो देखिए, यही है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिहार में जो अभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, किस तरह के शिक्षक आ रहे हैं। खैर चलिए हम दूसरे पहलू की ओर चलते हैं कि अभी कोर्ट स्टेटस। कोर्ट स्टेटस क्यों महत्वपूर्ण है देखिए, एक्चुअली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 अगस्त के बाद से अभी किसी भी नए विषय की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं ली गई है। 2 विषय के बाद से हाल में अभी 21, 22, 23 को लॉ विषय का इंटरव्यू समाप्त हुआ है। शायद 21, 22, 23 था या 24 तक था। ये लॉ विषय का इंटरव्यू इसलिए अभी हो पाया क्योंकि इसकी औपबंधिक सूची बहुत पहले मार्च और अप्रैल में ही निकल चुकी थी। इसलिए इसमें इंटरव्यू लेने में आयोग को कोई कठिनाई नहीं थी। नए विषय अभी क्यों नहीं ये निकाल रहे हैं क्योंकि कहीं मैथिली विषय में जिन अभ्यर्थियों का क्लेम है, केस किया गया है, उनका ये कहना है कि मेरा एपीआई स्कोर अधिक बन रहा था, जबकि आयोग की तरफ से कम आँका गया है, जिस वजह से मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आया। एक्चुअली हो क्या रहा है कि आयोग के द्वारा किसी भी अभ्यर्थी का एपीआई स्कोर नहीं बताया जा रहा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। और उन्हें कट ऑफ मार्क्स केवल दिखा दिया जा रहा है कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ मार्क्स है और जिनका चयन हो जा रहा है वो तो वेल गुड दैट मीन्स कि जिनका इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा है वेल गुड और जिनका इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहा है और वो स्व आकलन करके बैठे हैं कि उनका स्कोर अधिक है लेकिन आयोग उसको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं बुक कर रहे हैं तो उनके मन में भी एक प्रश्न उठ रहा है कि मेरा तो स्कोर अधिक बन रहा था फिर आयोग ने क्यों नहीं कॉल किया। तो एक्चुअली ओवरऑल कुल मिला के बातें कहाँ पर आ जाती हैं औपबंधिक सूची। औपबंधिक सूची जब प्रकाशित की जाए तो क्यों ना आयोग के द्वारा एपीआई स्कोर भी जारी किया जाए और कहीं ना कहीं कोर्ट केस में भी यही सब मसला फंसा हुआ है। इस वजह से भी किसी भी बड़े विषय की आप देखेंगे तो औपबंधिक सूची नहीं प्रकाशित की गई कब से 4 अगस्त के बाद से क्योंकि 4 अगस्त को ही इस केस का ओरल ऑर्डर आया था और 4 अगस्त को मैथिली विषय के रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है और कहीं न कहीं ये चीज़ें अन्य विषयों में भी देखने को मिल सकती है, इसीलिए अब तक कोई भी नया विषय देखने को नहीं मिला। ख़ैर ये एक हाइपोथेसिस है कि इसी वजह से बड़े विषय की नियुक्ति नहीं देखने को मिली है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि वजह यही होगी जिस वजह से किसी भी बड़े विषय की नियुक्ति अभी देखने को नहीं मिली है। देखिए हम केस नंबर क्या है इसका तो 1129/2022 इसके स्टेटस अभी देखिए ये है कि ये बार-बार कैरी फॉरवर्ड होते जा रहा है। 21 सितंबर को आखिरी डेट था इसके बाद 22 सितंबर को डेट आया था। 22 सितंबर के बाद लास्टली ये देखिए 28 सितंबर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं इसका 28 सितंबर को देखिए ऑर्डर के लिए रखा गया फॉर ऑर्डर्स आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 28 सितंबर को कम से कम इसका ऑर्डर वगैरह आ जाए तो उसके आधार पे जो बड़े विषय की नियुक्ति प्रक्रिया अनवरत आरंभ हो। वैसे ऐसा नहीं कि आयोग अभी शिथिल पड़ा हुआ है तो आयोग कुछ कर नहीं रहा है। कई बड़े विषयों की स्क्रूटनी प्रक्रिया अंदर-अंदर चल रही है, ठीक है? एक ही संग 4-5 विषय की स्क्रूटनी ये लोग ले रहे हैं। इसके बाद सीधे आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। पहले होता क्या था कि एक विषय की स्क्रूटनी, इंटरव्यू, एक विषय की स्क्रूटनी, इंटरव्यू। लेकिन अभी कई विषयों की स्क्रूटनी एक साथ शायद ली जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि आयोग अभी शिथिल पड़ा हुआ है, स्क्रूटनी तो चल ही रही है। तो खैर आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इंटरव्यू प्रक्रिया में तेज़ी आए ताकि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो असंतुष्ट हैं कि इनके विषय की इंटरव्यू कब होगी, वो जल्द ही देखने को मिलेगा।
साथ ही मेरे प्रिय दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा आप में से बहुत सारे का ये कहना था कि कट ऑफ स्कोर क्या होगा? टेंटेटिव कट ऑफ स्कोर। और मैंने बताया भी था कि आपको जल्द उस पर एक वीडियो देखने को मिलेगा। तो साथियों इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने बहुत देर कर दिया है वो चीज़ निकालने में। लेकिन उम्मीद रखिए आज शाम या आज रात या फिर कल सुबह तक आपको कट ऑफ पर वीडियो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो थैंक यू आप इस चैनल पे बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सो मच।